एसेट्स या संपत्तियाँ क्या होती हैं? एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, कोई भी ऐसी वस्तुएं जिन पे एक व्यवसाय का अधिकार है या कोई संपत्ति विच बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जो बिजनेस के अधिकार में है या फिर हमने जब किसी दूसरे व्यक्ति से कभी पैसा लेना होता है तो उसे भी एसेट्स ही कहते हैं। जिन व्यक्तियों से हमने पैसा लेना है उन्हें हम डेटर्स कहते हैं, डेटर्स। एसेट्स हम कई पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एसेट्स को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। दीज रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। नॉन करंट एसेट्स जिन्हें हम बिजनेस को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं और उनका उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना होता है, उन संपत्तियों को हम दोबारा सेल करना नहीं चाहते। मतलब कि वो संपत्तियां जो हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी थी और हम उन्हें दोबारा बेचना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, कंप्यूटर, फर्नीचर एट्सेट्रा। इन्हें ही हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स और सेकंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या है? आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, दे हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल कार, बिल्डिंग एट्सेट्रा। वो संपत्तियाँ जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है, एक अस्तित्व है, फॉर एग्जाम्पल कार, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा। एंड इनटेंजिबल एसेट्स, दोज हैव एसेट्स विच हैव नॉट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनकी कोई शेप नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, एंड दस कैन बी नॉट बी सीन और फेल्ट। ना इन्हें हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। क्योंकि देखो ट्रेडमार्क क्या होता है, अब इनका आपको मीनिंग भी बताना चाहिए। गुडविल होता है किसी कंपनी के द्वारा कमाई गई उसकी प्रसिद्धि, जिसकी वास्तव में एक कीमत होती है। कॉपीराइट, अब जो भी आप कभी कोई भी बुक खरीदते हैं, चाहे आपकी अकाउंटेंसी की बुक है, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, अगर आप उसको परचेज़ करते हो बुक को, तो आप उसके लिए 400 रुपये, 500 रुपये पे करते हो। लेकिन उसी बुक को अगर आप फोटो स्टेट करते हो या उसी मैटर को आप प्रिंट करते हो तो क्या उतना खर्चा आता है? नहीं आता। कॉपीराइट क्या है? क्योंकि उस बुक को लिखने मतलब कि प्रिंट कराने से पहले लिखा भी गया होगा, उसके लिए जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है, फिर उसमें करेक्शन भी होंगी, एडिटिंग की है, उनको भी इसकी कीमत मिलनी चाहिए। और अगर सभी व्यक्ति उस लिखे हुए मैटर को एज इट इज़ प्रिंट आउट करके सेल करने लग जाएंगे तो उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो कॉपीराइट पुस्तकों को लिखने और छपाने का एक अधिकार होता है, जिसका एग्जाम्पल जो इसका सिंबल है वो इस तरह का होता है। इसके अकॉर्डिंग जब सी लिख के सर्कल लग जाता है तो इनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि इस बुक की प्रिंटिंग मटेरियल को कोई भी दूसरा व्यक्ति रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो आप लिखा भी होता है कि कोई भी व्यक्ति इनको रिप्रोड्यूस या ट्रांसमिटेड नहीं कर सकता। इसी तरह से ट्रेडमार्क या आप पेटेंट कह सकते हो, जब किसी ब्रांड कह सकते हो कि हर वस्तु अलग अलग ब्रांड की होती है, उन ब्रांड का भी रजिस्ट्रेशन होता है जिसके लिए हमें एक कीमत भुगतान करनी पड़ती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा, ये सभी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद होती है हमारे पास सेकेंडली करंट एसेट्स। करंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर।
जिन संपत्तियों को हमने सेल करने के लिए ही खरीदा है या फिर हम उन्हें 1 वर्ष के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। इनका दूसरा नाम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स या एक्टिव एसेट्स भी है। इनके एग्जाम्पल हैं कैश, डेटर्स, बीआर एटसेट्रा। एसेट्स का लास्ट पॉइंट है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? मतलब कि ये ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर इसमें आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी ले सकते हो। जो सिर्फ नाम के लिए संपत्तियां हैं उन्हें कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है।